ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, जैसा कि इन दिनों पितृपक्ष का समय चल रहा है, हम सभी पितृपक्ष में अपने अपने पितरों के प्रति अपनी अपनी श्रद्धा भाव प्रकट कर रहे हैं। कोई पिंडदान द्वारा, कोई श्राद्ध कर्म द्वारा, तो कोई तर्पण द्वारा, कोई ब्राह्मण भोज द्वारा अपने अपने पितरों को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पितृपक्ष में न तर्पण करते हैं, न पिंडदान करते हैं, न श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं, लेकिन वे पितृ दोष से बचना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पितरों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। तो ऐसे में लगातार हम अपने चैनल में वीडियोस के माध्यम से आपको पितृ दोष से बचने के उपाय बता रहे हैं और किस प्रकार से पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं। कई प्रकार के उपाय हमने पहले भी बताए हैं और आज के वीडियो में भी एक बड़ा ही सुंदर सा उपाय लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान आप अपने पितरों को चाहे बुलाएं या ना बुलाएं, आपके पितृ आपके पास आते ही हैं। और ऐसे में जब उनके प्रति आप अपनी श्रद्धा प्रकट नहीं करते, उनकी तृप्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी आत्मा शांति के लिए जब आप कोई भी धार्मिक कर्म नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके आत्मा को ठेस पहुंचता है। यदि आप किसी के द्वार पर जाएंगे, आप अपने किसी प्रियजन के द्वार पर जाएंगे और वो आपका सत्कार नहीं करेंगे, तो आपको भी कष्ट पहुंचेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से पितरों को भी कष्ट पहुंचता है जब वो अपने परिजनों के पास आते हैं और परिजन उनके लिए कुछ भी नहीं करते। तो अवश्य इस पितृपक्ष में अगर अभी तक कुछ नहीं किया है तो कुछ ना कुछ अपने पितरों के लिए अवश्य करें। अभी बहुत सुंदर सुंदर तिथियां पितृपक्ष में आने वाली हैं, जैसे कि पितृपक्ष की 9वीं तिथि जो कि मातृ नवमी के नाम से जानी जाती है, पितृपक्ष की एकादशी, त्रयोदशी और पितृपक्ष की अमावस्या तिथि। ये बहुत सुंदर सुंदर तिथियां हैं। इसमें अपने पितरों के निमित्त आप श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि अवश्य कराएं, ब्राह्मण भोज कराएं ताकि आपके पितृ प्रसन्न हो। और साथ में करिए ये छोटा सा उपाय। यदि आपको लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हो गए हैं या फिर आपको हमेशा भय सताता है कि आपके पितृ कहीं आपसे नाराज़ तो नहीं है, नाराज़ हो जाएंगे, इस प्रकार का अगर आपको शंका है मन में, आपको लगता है कि आपने पितरों की आत्मा शांति के लिए ऐसा कुछ नहीं किया या फिर अपने पितरों का अपमान किया है, क्योंकि पितरों का अपमान देवताओं के अपमान के समान है। पितृ भी देवतुल्य ही होते हैं, इसीलिए इस दोष से बचने के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि इस उपाय को आप चाहें तो पितृपक्ष के जितने भी दिन बच गए हैं प्रतिदिन कर सकते हैं, और नहीं तो आप कम से कम पूरे पितृपक्ष में किसी एक दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। उपाय को करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक लोटा ले लेना है। तांबे का लोटा नहीं लीजिएगा, क्योंकि इस उपाय के लिए हम दूध का प्रयोग करने वाले हैं और तांबे में दूध का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए आप तांबे का लोटा नहीं लीजिएगा, आप पीतल का लोटा ले लीजिएगा। अब देखिए, ये पात्र आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। आपको क्या करना है, इस लोटे में आधा लोटा जल भरना है, घर से भरेंगे, और फिर इसी लोटे में जिसमें आपने आधा लोटा जल भरा है उसी में आधा लोटा दूध भरना है। जो आधा आपने जगह छोड़ा है इसमें आपको दूध भर देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दूध गाय का ही होना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पैकेट वाले दूध या फिर भैंस के दूध का प्रयोग भूल से भी नहीं कीजिएगा। अब इस पात्र को लेकर आप किसी भी पीपल वृक्ष, वट वृक्ष या फिर बेल वृक्ष के नीचे जाएं। अब ऐसा मत कीजिएगा कि आप तीनों ही वृक्ष ढूंढने लगे, तीनों में से किसी भी एक वृक्ष के पास जाना है, या तो पीपल वृक्ष, या तो वट वृक्ष, या तो बेल वृक्ष। तो किसी एक वृक्ष के पास जाएं और यह जो आपने पात्र में आधा दूध और आधा जल भरा है, इसे पितरों का स्मरण करके वृक्ष में अर्पित कर दें। इसे यदि आपको पितृ दोष लग चुका है या फिर लगने वाला है, आपको डर है कि आपको पितृ दोष लग जाएगा, इस प्रकार का जो भय है वह भी समाप्त होगा। इससे आपके पितृ दोष भी समाप्त होंगे। पीपल के वृक्ष में जब आप दूध और जल इस प्रकार से चढ़ाते हैं तो इससे आपको 51,000 ब्राह्मण भोज का फल आपको प्राप्त होता है तथा उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। और पीपल में
क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि पितरों का स्थान होता है, तो जब भी पीपल वृक्ष में आप इस प्रकार से जल अर्पित करते हैं तो यह जल डायरेक्ट पितरों को प्राप्त होता है। वट वृक्ष को ब्रह्म स्थान माना गया है, इसमें ब्रह्मा का वास माना गया है। तो जब पितृ पक्ष के दौरान इस प्रकार से आप दूध और जल वट वृक्ष पर चढ़ाते हैं तो इससे भी पितरों को प्रसन्नता होती है और आपके पितृ दोष समाप्त होते हैं। बेल वृक्ष की तो आप सभी जानते हैं, बेल वृक्ष के बारे में क्या कहना। बेल वृक्ष अपने आप में बेल का स्पर्श करना भगवान शिव का स्पर्श करने के समान है। इस वृक्ष के दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं। और जब आप पितृपक्ष के दौरान इस विधि से बेल वृक्ष में जल अर्पित करते हैं दूध और जल मिलाकर, तो इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिलता है। ये तीनों ही वृक्ष जो हैं देव वृक्ष माने गए हैं और इन तीनों में ही पितरों का भी वास माना गया है। इस उपाय का वर्णन स्वयं शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। इस उपाय को आप पूरे पितृपक्ष में अभी जितने दिन बाकी हैं चाहे तो आप प्रतिदिन करें, और अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय है, लेकिन ध्यान अवश्य रखिएगा कि दूध जो आप लेंगे वह गाय का ही होना चाहिए। और इस उपाय को करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप प्रातःकाल ही इस उपाय को कीजिएगा, शाम के वक्त नहीं करना है। दूसरी बात, इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष हो कोई भी कर सकता है। और साथ में अगर आप चाहें तो शाम के वक्त इस वृक्ष के नीचे जाकर, जिस दिन आप इस उपाय को करते हैं तो शाम के वक्त इस वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक अवश्य लगा दीजिएगा। क्योंकि जब भी हम वृक्ष की पूजा करते हैं तो प्रातःकाल जल डालने के बाद शाम को जब एक दीपक लगाते हैं तो वह पूजा जो है पूर्ण मानी जाती है। और ये पूरा उपाय आपको पितरों का स्मरण करते हुए करना है। जब आप जल चढ़ाने जाएंगे तो अपने पितरों का स्मरण करें। सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके उन्हें प्रणाम कीजिए, फिर पितरों का स्मरण कीजिए और उसके बाद यह जल व दूध मिश्रित जो आप लेकर गए हैं इसे वृक्ष में आप अर्पित करें, प्रणाम करें। तो देखा आपने, बहुत ही सरल सा उपाय है, इसे अवश्य करें। फिर आपको दूध मिश्रित जल चढ़ाना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।